हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो वेलकम है आपका आपके अपने चैनल स्मार्ट कोचिंग नरबर में। तो जैसे कि मैं आपको बताया हूँ कक्षा 10वीं का सिलेबस। तो ये 10वीं का मैथ है, इसमें चैप्टर नंबर आपका 6 है त्रिभुज। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ आपका चैप्टर नंबर कितना है, 6 क्या है, त्रिभुज। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज। तो आप इसी त्रिभुज से अपन स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 6 से लेके प्रायिकता तक करेंगे, फिर उसके बाद अपन 1 से लेके 5 तक कर लेंगे। क्योंकि ये पहले थोड़ा हार्ड है, थोड़ा कठिन है, आपको कम आता होगा, तो इसका पहले मैं एक बार करवा दूंगा। इसके बाद क्या होगा कि इसका रिवीजन हो जाएगा आपके एग्जाम तक। तो इसमें अपन को क्या पढ़ना है, त्रिभुज। तो त्रिभुज क्या है, त्रिभुज किसे कहते हैं, एकदम बेसिक से मैं आपको बताने वाला हूं। तो ध्यान से यदि आपने पहले वीडियो से देखा है तो ये मान लीजिए कि आपको बिल्कुल आ जाएगा। और इस त्रिभुज को त्रिकोणमिति जो आपका चैप्टर नंबर 8 है दोस्तों, उसे पढ़ने से पहले आपको इसके बारे में जरूर पढ़ना होगा। चैप्टर नंबर 6 को चैप्टर नंबर 8 को पढ़ने से पहले चैप्टर नंबर 6 पढ़ना होगा। इसलिए मैंने आपके लिए चैप्टर नंबर 6 का जो है यहाँ पे वीडियो लेके आया हूँ। चैप्टर नंबर 6 आपका क्या है दोस्तों, त्रिभुज। क्या है, त्रिभुज। तो त्रिभुज किसे कहते हैं, तो देखिए त्रिभुज की परिभाषा बहुत ही आसान है। 3 भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे भुजा दे देता हूं, तो ये और बंद कर देता हूं 3 भुजाओं की आकृति को, तो ये त्रिभुज हो जाएगा। और जैसे कि मैं कैसे भी लिख देता हूं, ऐसे ऐसे ऐसे, तो भी ये त्रिभुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। अब अपन आगे चलते हैं, त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं मैं आपको समझाता चलूंगा। आपको इसको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं सवाल लेकर आऊंगा। तो सवाल करने से पहले आपको इसको समझना बहुत ही जरूरी है, तो कृपया वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को ध्यान से देखें। त्रिभुज के प्रकार, भुजाओं के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, भुजाओं के आधार त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। जैसे कि समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। अब इसका क्या मतलब है दोस्तों, मैं आपको समझाऊं। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक त्रिभुज बनाऊं और इसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। जैसे कि ये 5 सेंटीमीटर, ये वाली भी 5 सेंटीमीटर और ये वाली भी 5 सेंटीमीटर। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, इस समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब है दोस्तों, देखिए जैसे कि मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली समझाता हूं। जैसे कि ये आपका 8 सेंटीमीटर है, तो ये भी 8 सेंटीमीटर है और ये आपका 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे इसका मतलब हुआ, यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती हैं, या फिर ये दोनों 8 हो या ये दोनों 8 हो, मतलब इसमें ये दोनों 8 हैं, 8 सेंटीमीटर है, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। और विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज का मतलब होता है दोस्तों, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, अलग अलग हो, जिसकी कोई भी भुजा समान ना हो। जैसे मान लीजिए ये भी क्या है, एक त्रिभुज है। ये कितना है, मान लीजिए एक क्या है, त्रिभुज है। तो इसकी ये 4 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर,
और ये 5 सेंटीमीटर, यानी कि जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होती या कोई भी भुजा समान नहीं होती विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो इतना आपने समझ लिया कि त्रिभुज क्या होता है। किन्हीं तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, समबाहु त्रिभुज होता है। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं, या कोई भी भुजा समान नहीं होती है। यहाँ पे जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसके सार को समझिए दोस्तों। ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब यहाँ पे अपन देख लेते हैं त्रिभुज के प्रकार कोणों के आधार पर। किसके आधार पर? कोणों के आधार पर। ये पॉइंट आपको जरूरी है। इसमें भी ये पॉइंट, इससे भी आपको ये समकोण त्रिभुज वाला पॉइंट बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के बेस पर आपका चैप्टर नंबर 8 पूरा होगा। तो ध्यान से देखते चलिएगा। न्यूनकोण त्रिभुज। न्यूनकोण त्रिभुज का क्या मतलब है दोस्तों? ऐसा त्रिभुज जिसका कोण ऐसा त्रिभुज जिसका कोण 90 से कम हो। क्या हो? 90 से कम हो। यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसका कोण, जिसके कोण का मान 0 से 90 के बीच में हो, यानी कि 90 से कम हो, वह न्यूनकोण त्रिभुज कहलाता है। और समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज तो आप जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो समझ लीजिएगा। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितना हो? जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। कितना हो? 90 डिग्री का हो। जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो और बाकी के कोण कुछ भी हो, उससे कुछ मतलब नहीं है। ऐसा त्रिभुज जिसका कोण 90 डिग्री का होता है समकोण त्रिभुज कहलाता है। अब यहाँ पे अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज का मतलब हुआ दोस्तों ऐसा त्रिभुज जिसका कोई भी कोण 90 से क्या हो? अधिक हो, यानी कि 90 से 180 के बीच में हो। किसके बीच में हो? 90 से 180 के बीच में हो, 180 डिग्री के बीच में हो। जिसके कोण का मान 90 से 180 के बीच में होता है वह अधिक कोण कहलाता है। तो न्यून कोण, न्यून मतलब कम, जिसका मान 90 से कम हो, जिसके कोण का मान 90 से कम हो, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। ऐसा त्रिभुज जिसका कोण का मान 90 डिग्री हो वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। ऐसा त्रिभुज जिसका कोण का मान 90 से अधिक हो, यानी कि 90 से अधिक हो लेकिन 180 से छोटा हो, वो क्या कहलाएगा? अधिक कोण त्रिभुज। अब इसमें आपको चैप्टर नंबर 8 पे जो इम्पोर्टेंट है वो है समकोण त्रिभुज को आपको अच्छे से ध्यान रखना है, और सभी थोड़ा इम्पोर्टेंट है। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से सवाल भी आएंगे, इसके सवाल भी करवाऊंगा अगले लेक्चर्स में। और इसमें मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं यहाँ पे, तो वीडियो को छोड़ के बिल्कुल ना भागे। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है दोस्तों? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यदि 180 डिग्री से अधिक हो गया तो समझ लीजिए वह त्रिभुज नहीं है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया इसका मान 90 डिग्री है, तो इसका मान लीजिए इसका दिया है 45, तो इसका भी 45 होगा। इसी तरह त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। इस कॉन्सेप्ट को भी आपको याद रखना है। इस कॉन्सेप्ट को भी आप याद रखेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 से अधिक नहीं होता है। बिल्कुल इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है। समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसके कोण का मान 90 डिग्री होता है समकोण त्रिभुज कहलाता है। अधिक कोण जिसका कोण का मान 90 से अधिक होता है, 90 से 180 के बीच में होता है, अधिक कोण होता है
न्यून कोण, ऐसा त्रिभुज जिसका कोण का मान 0 से 90 के बीच में होता है उसका क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। और ऐसा त्रिभुज जिसके कोण का मान फिक्स होता है, 90 डिग्री फिक्स होता है, उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो इतना आपने समझ लिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और कमेंट्स के माध्यम से बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। ऐसी ही वीडियो लेक्चर और चाहिए तो कमेंट्स करें।